नमस्कार। आज हम सहज मार्ग के बारे में दूसरा सेशन करेंगे। अभी स्पिरिचुअल एनाटॉमी का सेशन हम चालू कर रहे हैं। तो सहज मार्ग के बारे में बोले तो सहज मार्ग एक मॉडिफाइड सिस्टम ऑफ राजयोगा, ऐसे बाबूजी महाराज ने बोला। हमने पिछली सेशन में डिस्कस किया था राजयोग क्या है, मन का रेगुलेट करना, यही है राजयोग का बेसिक फाउंडेशन। हमारे जीवन में ऐसे हम बहुत एक्सपीरियंस से ऐसे गुजर जाते हैं, बहुत अनुभव होते हैं। ये एक्सपीरियंसेस कहाँ से आते हैं? हम पहले डिस्कस किया कि हम जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था, तीन अवस्थाओं से हम गुजर जाते हैं। पर हम सबसे इम्पोर्टेंस देते हैं जागृत अवस्था को, क्योंकि हमारा सेंसस तभी काम करता है, पंचेंद्रिय तभी काम करता है। पर ऐसा बोला जाता है कि जागृत अवस्था में हमारा 5% ही कॉन्शियसनेस है, दूसरा 95% से ज़्यादा स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था में जाता है। पर जागृत अवस्था सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जागृत अवस्था में हमारा ईगो, हमारा अहम भाव, अहंकार काम करता है। हमारे जीवन में जो अनुभव आते हैं ये कहाँ से आते हैं? तो लालाजी महाराज ने हमको एक्सप्लेन किया था कि हमारे कॉसल बॉडी है, कारण शरीर है। कारण शरीर के जो सीड्स है वो धीरे धीरे जैसे पौधे बीज से उगते हैं, जैसे ऐसे ही कारण शरीर से ये सटल जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर से होकर स्थूल शरीर से ये एक्सपीरियंसेस बाहर आता है। और कारण शरीर का जो ये सीड्स है, इसको जो डेवलप करता है वो मन है, वो शक्ति मन है। और मन कहाँ से आता है? मन प्राण से आता है, जो सेंट्रल रीजन से शब्दा का भी तीन तल है, अशब्दा, शब्दा और श्रुत। और श्रुत के बाद जो बाहर आता है रूट पावर के हिसाब से, वो रूट के पावर के हिसाब से जो बाहर आता है, पहले महाकाल आता है, फिर पुरुष बोलते हैं, वो ईगो बन जाता है। तभी ये जो रूट पावर है मन के नाम से जाना जाता है, ऐसे मनुष्य के शरीर में। और सभी जीव जंतुओं में यही होता है कि कारण शरीर का सभी जो अनुभव है बाहर आता है और वे अनुभव करते हैं। अगर ये ऐसे ही अनुभव किया, ऐसे ही एक्सेप्ट किया, तो ये ऐसे ही डेवलप होता जाएगा। कारण शरीर का सभी सीड्स ऐसे फिनिश हो जाएगा। और हमारा ध्येय है, हमारा लक्ष्य, हम तभी ही पहुंच जाएंगे, क्योंकि ईगो इंटरफेयर नहीं कर सकता। आगे पेड़ पौधे देखो, एनिमल्स को देखो, ईगो नहीं है, ईगो इंटरफेयर नहीं कर रहा है। और मनुष्य के तल पर पहुंच गया तो ईगो थोड़ा ऊपर आ गया है। हमारा ईगो अभी हृदय मंडल से, हार्ट रीजन से काम करने लगता है, हृदय के स्तर से काम करता है। इसलिए हमारा एक कनेक्शन अंदर भी है, सब्जेक्टिव कनेक्शन है। हमको जो बाहर अनुभव होता है, हमको उनके बारे में हमारा ही एक आइडिया आ जाता है, और हमको ये अनुभव ऐसे ही स्वीकार नहीं कर सकते। हम उसमें हमारी आशाएं लाते हैं, लाइक्स और डिसलाइक्स बोलते हैं। जो भी हमें अनुभव होता है, हम कुछ अनुभव को ऐसे हम अच्छा लगता है लाइक करते हैं, कुछ अनुभवों को, एक्सपीरियंसेस को हम डिसलाइक करते हैं। और ये डिसलाइक्स एंड डिसलाइक्स है, इसके हिसाब से क्या होता है, जो कॉसल बॉडी से जो ये सूक्ष्म शरीर से आता है, ये चिंताएं, थॉट्स, जब बाहर आके अनुभव होता है तब हम उसको इवापोरेट नहीं करने देते, वो फिर बाहर बाद में अंदर ही डाल देते हैं। आग्रह के हिसाब से ये सीड्स अंदर ही जाते हैं और वो संस्कार बन जाते हैं। यही बोलते हैं संस्कार। जो बाहर जाना था वो फिर अंदर डालते हैं। अगर हम एक आदमी को देखते हैं तो हमको उसको अच्छा लगता है, हम उसके बारे में सोचता रहता है, और वो हमारा संस्कार बनता है। बाबूजी महाराज एक एग्जाम्पल देते हैं, फूल देखो, एक गुलाब का फूल देखो, अच्छा लगता है, वो ठीक है, पर बाद में उसके बारे में हमको चिंता आती है। गुलाब का फूल मैंने देखा, फिर वापस आ जाते हैं, गुलाब को फिर देखता है, और बाद में वो अपनाना हम सोचे कि मैं ले जाऊं, ये ऐसा ही संस्कार बनता है, हमको उसको कनेक्शन है। ऐसे ही हमारी इमोशनल अटैचमेंट से जो अनुभव हम ऐसे चले आए, अनुभवों से चले आए हैं,
उसके इमोशनल अटैचमेंट से हमारे अंदर संस्कार हो गए। मेमोरीज ठीक है, आपको हमको स्मरण है, बहुत ऐसे छोटे बच्चे थे और यूथ में तो बहुत ऐसे एक्सपीरियंस से करे, वो मेमोरीज में है। पर जो हमारे इमोशनल अटैचमेंट्स है वो हमारे लिए प्रॉब्लम करता है, क्योंकि अगले टाइम पर वही एक्सपीरियंस आ गया तो हम कनेक्ट करते हैं, ये आदमी अच्छा है, ये फूड अच्छा है, आइसक्रीम अच्छा है। कुछ लोगों को आइसक्रीम अच्छा लगता है, कुछ लोगों को समोसा अच्छा लगता है, क्योंकि वो पास से कनेक्टेड है। कुछ लोगों को ये रिलीजन अच्छा लगता है, ये कास्ट अच्छा लगता है, हमारा फैमिली में अटैचमेंट है, सभी अटैचमेंट है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बोला है कि ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयों तक की तरफ की हमारे अटैचमेंट है, यही हमारे लिए आशाएं बन जाती है। यह है फर्स्ट स्टेप। संगस्तेषु उपजाय, संगात् संजायते कामः, काम आशा बन जाती है। ध्यायतो विषयम संगस्तेषु उपजाय, संगात् संजायते काम, कामात् क्रोधो भी जायते। जो हमारे लिए आशा है वो हमको नहीं मिला तो हमको गुस्सा आता है, क्रोध आता है। हमको कुछ नहीं मिला वो क्रोध आता है। क्रोध से क्या होता है, हमारे मन बिगड़ जाता है, हम कुछ अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते। अगर मेरे सामने मेरा बच्चा, अपना बच्चा कुछ किया तो हम ऐसे फॉरगिव करेंगे, उसके माफ़ी दे देंगे। दूसरा एक बच्चा ऐसे ही काम किया तो हम माफ़ी नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेरा बच्चा नहीं है। मेरा कार किसी ने एक लाइन बना दे, मुझे वैसे गुस्सा आता है। दूसरा का कार हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मुझे गुस्सा आता है, दूसरों के घर में कुछ आता है, मुझे कुछ नहीं। यही अटैचमेंट, और ये अटैचमेंट से हमें गुस्सा काम होता है, उससे गुस्सा आ जाता है। गुस्सा से डिसीजन लेने का वो हमारा जो शक्ति है ना वो मिस हो जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। उसे क्या होता है, हमारा डिस्क्रिमिनेटिव विवेक चला जाता है और बुद्धिनाशा हो जाता है, प्रणश्यति अभी नाश हो जाता है। किसी के भी चरित्र देखो, इसीलिए ही प्रॉब्लम होता है। रावण को क्या प्रॉब्लम हुआ, कंस को क्या प्रॉब्लम हुआ, हिटलर को क्या प्रॉब्लम, सभी अटैचमेंट है। इसलिए एक ही चीज़ का ये प्रॉब्लम है, हमारा अटैचमेंट। ये कहाँ से अंदर जाता है, तो दादी ने हमको एक्सप्लेन किया कि जो एक्सपीरियंस हमें आ जाता है, हमारे आशाएं सॉरी उसमें इंटरफेयर करते, वो संस्कार बन जाते सी पॉइंट पर। ये हमारा स्टर्नम है, इधर से 1 फिंगर नीचे चले जाओ और 1 फिंगर से थोड़ा इस तरफ आ जाओ, 4 फिंगर्स, इतना नहीं है, इधर 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 आ जाओ। ये 4 फिंगर बी पॉइंट बन जाएगा। बी पॉइंट से 2 फिंगर नीचे है सी पॉइंट, 2 फिंगर नीचे है डी सी पॉइंट। ये सी पॉइंट वाइटल पॉइंट है। ऐसे बाबूजी महाराज ने विस्पर्स में बोला है कि सी पॉइंट से ये संस्कार बन जाता है, हमारे लाइक्स और डिसलाइक के हिसाब से संस्कार बन जाता है। और ये संस्कार में जो हमारे वर्ल्डली अटैचमेंट्स है, जैसे हमारे घर के लिए अटैचमेंट है, हमारे अपनों का अटैचमेंट है, वर्ल्डली चीज़ों को, पैसे पर अटैचमेंट है, तो वो हमारे ए पॉइंट में जाता है। इधर से 2 फिंगर ऊपर ए पॉइंट, हमको पता है ना ए पॉइंट का। और हमारे जो सेंशुअल प्लेजर्स है, ये स्त्री पुरुष संबंधी, वो बी पॉइंट पर आता है। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। हमारा जो गिल्ट का गिल्ट, वो डी पॉइंट जाता है। मुझे जो करना था मैंने नहीं किया, मैं ड्यूटी नहीं किया, वो गिल्ट डी पॉइंट पर चला जाता है। इसलिए ये बहुत वाइटल एरिया है। ये चारों आता है फर्स्ट पॉइंट में, हमारा अर्थ पॉइंट में, फर्स्ट ए पॉइंट में आता है। अगर हमारा एवोल्यूशन होना है, अगर हमको मन को बैलेंस करना है, तो हमें इस पास्ट से हमें डिटैच होना चाहिए। नहीं तो जो कॉसल बॉडी से जो इम्प्रेशन आता है, संस्कार बन के फिर अंदर जाता है और हम धीरे धीरे नीचे ही जाते हैं। हमारा
डिसीजन प्रोसेस बिगड़ जाता है, हमारा एवोल्यूशन ऐसे आगे नहीं जा सकता है। इसीलिए पहले क्या करना है, कि ये जो संस्कार हमने बनाया है ऑलरेडी, उसको हमको निकालना पड़ेगा, वो निकालना पड़ेगा। अगर एक केरोसिन के एक वेसल में आपको दूध भरना है तो हमको क्लीन करना चाहिए, नहीं तो दूध भरा तो उसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। कितनी बार क्लीन करना पड़ेगा? बहुत बार क्लीन करना पड़ेगा। ऐसा ही हमारा जो संस्कार है उनको निकालना पड़ेगा, इसीलिए क्लीनिंग है। सहज मार्ग का सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट स्टेप है शुद्धिकरण, क्लीनिंग है। चार्य जी महाराज ने बोला कि विदाउट क्लीनिंग देयर इज नो स्पिरिचुअल यात्रा। जैसे है कि हमारा गाड़ी अच्छा है, पेट्रोल है, टायर है, पर कीचड़ है, कीचड़ में कार आगे नहीं चलेगा, वो कीचड़ में निकाल के उधर रोड अच्छा बनाना चाहिए। ऐसे हमारा क्लीनिंग फर्स्ट स्टेप है। और क्लीनिंग प्रोसेस का हमको सब पता है, हाँ, कैसे क्लीनिंग करना है। जनरल क्लीनिंग करना है, इवनिंग में बैठ के हमारा जो काम है, उसके बाद शाम को बैठ के हमारे पीछे से सब धुएं के रूप में बाहर जा रहा है, हमारे कॉम्प्लेक्सिटीज इम्प्योरिटीज जा रहा है, और हृदय में दिव्य स्रोत से वो ग्रेस अंदर जाके सारे शरीर को शुद्ध कर रहा है। ये डेली क्लीनिंग है। और सेकेंड स्टेप ऑफ क्लीनिंग है बी पॉइंट क्लीनिंग। बी पॉइंट क्लीनिंग, क्योंकि बाबूजी महाराज ने बोला कि हमारा सबसे बड़ा अटैचमेंट है स्त्री और पुरुष का अटैचमेंट, क्योंकि यहाँ 5 सेंसर साथ में काम करता है। चार्य जी महाराज ने एक बार बाबूजी महाराज को पूछा, क्यों ऐसा होता है? मुझे आगे बढ़ना है, पर ये जो सेंसरी पुल है, ये मेल एंड फीमेल का रिलेशन का, ये शुरुआत से ही है, सभी जीव जंतुओं में ये है। अब कुत्तों को देखो, वो सीजन आ गया तो पागल बन जाएगी। केवल मनुष्य और गधे ही है जो सभी टाइम इसके बारे में चिंता करते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने बोला, ओनली मैन एंड डोंकी आर लाइक दैट। उनको सीजन नहीं है, सभी समय यही चिंता है। ये नीचे का पुल क्यों होता है, बाबूजी महाराज से पूछा, तो बाबूजी महाराज ने बोला कि ये प्रकृति का प्लान है, क्योंकि प्रकृति का प्लान सृष्टि करना है। सृष्टि होना है तो स्त्री पुरुष का ये कनेक्शन होना ही चाहिए, नहीं तो सृष्टि नहीं बनेगा। सृष्टि नहीं बना तो ये सोल्स कैसे ऐसे इवोल्यूशन करेंगे, उनको जीवन बनना चाहिए। इसीलिए प्रकृति इसके लिए इतना स्ट्रांग पुल बनाया है। और ये लेडियों के स्टर्नम के लेफ्ट साइड में कॉर्ड है, ऐसा बोला, यही पुरुष को इतना अट्रैक्ट करता है। तो उसमें क्या करेंगे चार्य जी महाराज, बाबूजी महाराज ने बोला वो प्रकृति का प्लान है, पर अपना प्लान इसके आगे जाना है तो प्रकृति हमारा साथ देगा, भगवान तुम्हारे साथ देगा, क्योंकि हमारा इंडिविजुअल लक्ष्य है मास्टर जैसा बनना। उसमें हम ऐसे स्ट्रांग होके, कॉन्फिडेंट होके हमारा आध्यात्मिक यात्रा शुरू किया तो प्रकृति भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे। अगर हम अच्छे अभ्यासी है, रेगुलर क्लीनिंग करेंगे, रेगुलर मेडिटेशन करेंगे, शुरू में हम सोचेंगे कि ये सब मैं नहीं कर सकूंगा, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स है, और धीरे धीरे हम देखो हम सब ऐसे समझ सकते हैं। अभी हमारे अभ्यासी जो टाइम है अभी तक आए हैं, कैसे हमारा नेचर हमें हेल्प कर रहे हैं। शुरू में मॉर्निंग मेडिटेशन करना बहुत डिफिकल्ट है, पर हम रेगुलर कर दिया है तो वो टाइम फिक्स हो जाएगा। नेचर हमारे लिए हमारी हेल्प करेगा, और फैमिली भी हमारी हेल्प करने लगेगी। हमारे पति और पत्नी वो हेल्प कर, फैमिली भी बोलेगा आप मेडिटेशन करो, हम हमारा ड्यूटी करेंगे। ऐसे सभी अभ्यासी बन जाएंगे, धीरे धीरे ये हो जाएगा। अगर हम एवोल्यूशन के पाथ में आगे जाते हैं तो नेचर हमारे साथ, नेचर में नहीं सभी। आचार्य जी महाराज ने बोला कि जो मच्छर है, मॉस्किटोस, अगर तुमको डिस्टर्ब करते हैं तुम मेडिटेट करो, एक टाइम आ जाएगा वो तुम्हें काटेगा नहीं, वो भी तुम्हारे डिस्टर्ब नहीं करे, कोई भी प्रॉब्लम को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ऐसा हो जाएगा। हम ऋषियों की स्टोरी देखो, ऋषि मुनि वन में तपस्या करते थे, उनके ऊपर सांप बैठते थे, उनके आगे सिंह चलते थे, बाघ चलते थे, उनको कुछ नहीं करते थे, क्योंकि प्रकृति को पता चला कि ये सच्चा लक्ष्य में जा रहा है और सभी उनको हेल्प करेंगे। यही है आध्यात्मिकता का वो क्या है, मैजिक। तो शुरुआत क्लीनिंग से करना है। बी पॉइंट क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बी पॉइंट में हमारा जो सेंशुअल प्लेजर्स है वो हमारा कंट्रोल में आ जाएगा। इसीलिए मास्टर बोलते हैं कि शुरू मॉर्निंग मेडिटेशन के पहले बी पॉइंट क्लीनिंग करो।
सभी को पता है कैसे बी पॉइंट क्लीनिंग करना है, हमारे अंदर से कॉम्प्लेक्सिटी सब आगे से जा रहा है और हमारे अंदर में आत्मा का वो प्रकाश बढ़ता जा रहा है। और 5 से 10 मिनट तक ही करो, ज़्यादा नहीं करो, क्योंकि हमें ऐसा नहीं बनना कि तपस बन के ऐसे गृहस्थाश्रम छोड़ के वानप्रस्थ में नहीं जाना है, हमें घर में ही रह के मेडिटेट करना है, इसीलिए रेगुलेट करना है। हमें विवाह जीव, हमारा फैमिली लाइफ आगे बढ़ना है, इसके लिए हमारे वो रिलेशन चाहिए, पर उसमें एक बैलेंस करना चाहिए, नहीं तो हमारा अट्रैक्शन सभी लोगों से हो जाएगा। ये कंट्रोल करके रहने के लिए वो बी पॉइंट क्लीनिंग बहुत है। बी पॉइंट क्लीनिंग नहीं किया तो हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं होगा, ऐसा ही बोला लाला जी महाराज ने, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है बी पॉइंट क्लीनिंग। और अगर नेक्स्ट पॉइंट है ए पॉइंट में क्या करेंगे, नाइट को मेडिटेट करेंगे। पुरुषों को और स्त्रियों के लिए दो डिफरेंट टेक्निक है। मेल्स कैसे बैठते हैं कि ऑल आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स करके ए पॉइंट में मेडिटेट करें रात को। लेडीज कैसे करेंगे, लेडीज सोचेंगे सभी डिवाइन गिफ्ट्स मुझे मिला है, എല്ലാ ദിവ്യ गिफ्റ്റുകളും എനിക്കുണ്ട്, और सभी दुनिया में ऐसे सोच में बैठे, चिंता में बैठे हैं कि हम सब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है और मैं भी उसमें शामिल हूँ। അപ്പോൾ ലേഡീസിനും പുരുഷന്മാർക്കും രണ്ട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ए पॉइंट। और ये किया तो हमारा वर्ल्डली अटैचमेंट कम होता जाएगा। ए पॉइंट बी पॉइंट क्लीन। और डी पॉइंट में क्या करेंगे, डी पॉइंट का हमारा कोई हम क्लीन नहीं कर सकते, पर रात को जब प्रार्थना करते हैं वो डी पॉइंट से वो गिल्ट कॉन्शियस गिल्ट का जो फीलिंग है वो निकल जाएगा, क्योंकि भगवान का ग्रेस ही, कृपा ही वो निकाल सकते हैं। हम इतना मेडिटेशन में प्रार्थना रूप में बैठो तो हमारी ईगो ही नहीं है, तो वो ही आके वो वॉश करके देगा। यही ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट। और सी पॉइंट में क्या है, सी पॉइंट में कोई मेडिटेशन कोई टेक्निक नहीं है। दाजी ने रिसेंटली क्लैरिफाई किया है कि सतत स्मरण में रहो, मेडिटेटिव स्टेज जारी रखो। ऐसा है तो ये संस्कार नहीं बनेगा, हमारा लाइक्स और डिसलाइक नहीं जाएगा। कोई भी चीज़ देखो तो सोचना है कि ये मास्टर कर रहा है, कोई काम करते हो तो सोचना है कि ये मास्टर कर रहा है, मैं मास्टर के ओबीडियंस में कर रहा है। सभी लोग, सभी दुनिया कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस में, गॉडली रिमेम्बरेंस में है, मैं उनके ही ड्यूटी कर रहा हूँ। ऐसे सोच के निरंतर सतत स्मरण में रहो तो सी पॉइंट से ये संस्कार बनना बंद हो जाएगा। और एक टाइम आ जाएगा कि हमारा संस्कार ही नहीं बनेगा। कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस में हमें क्लीनिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति जो कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस में है, चार्य जी एक्टेड अपॉन, बट वी क्रिएट सच ऑब्स्टेकल्स एंड कवरिंग्स व्हिच कीप इट एनरैप्ड ऑल अराउंड लाइक द cocoon of a silkworm. What happens then? We cannot even peep into the soul. What of realizing it? By the effect of our vicious thoughts and actions, we spoil our sense of discrimination and right cognition. Those who have reached this state of solidity, as said above, do not like to come under the teaching of Raja Yoga. This is why people turn a deaf ear to what we say. If somehow or other we make a firm determination to reach the reality, the power of Master shall affect them. At the same time, I want to add that these things can be shattered only by the help of such a Master who has the power of transmission to break upon the wrapped up things and remove the complexities. Of course, the Abhyas is directed to have meditation on certain points of concentration. I mean on one of the chakras, figuratively called lotuses. तो राजयोगा में हम मेडिटेशन में ध्यान से शुरू करते हैं। इसका रीज़न क्या है, हमारे चिंताएं, हम जागृत अवस्था में ऐसा जाता है, निशर अवस्था में हम मन को रेगुलेट नहीं करते। हमारे इंडिविजुअल माइंड इसीलिए नॉर्मली काम नहीं कर रहा है, हम अपने चिंताएं से कनेक्टेड अटैच्ड है। ये अटैचमेंट से हमको इंप्रेशन, यही हमने डिस्कस किया, इंप्रेशन बनाते हैं। और ये इंप्रेशन से तो हमारा सेंसेस, हमारा इंद्रिय भी ऐसा ही काम करता है, वो अच्छी तरह ही काम करता है। हम आंख से देखते हैं, पर जो देखते हैं हमारे प्रेजुडिस से कनेक्ट करके देखें। मैं महेंद्र भाई को देखता हूँ पर प्योरली नहीं देख सकता, मेरा अपना इंप्रेशन है उसमें। किसी को भी देखता हूँ मेरा अपना इंप्रेशन उसमें आता है। मैं एक डोसा टेस्ट करता हूँ, वो टेस्ट में भी मेरा इंप्रेशन है। मुझे पहला डोसा अच्छा नहीं लगता तो मुझे अभी भी अच्छा नहीं लगेगा। एक जगह मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो बाद में भी वो मुझे प्रॉब्लम करने लगेगा।
और जो इंद्रिय हमारा सेंसस सभी टाइम प्योर है। आंख का कोई प्रॉब्लम नहीं, कान का कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे चर्म स्किन का कोई, वो सब करेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं। पर हमारा जो कनेक्शन है, माइंड का जो कनेक्शन है, इसके हिसाब से हम सब ये डिसीजन लेना प्रॉब्लम हो जाता है। यही बाबूजी महाराज बोलते हैं, उसमें विजडम, हमारा विवेक बहुत नष्ट हो जाता है। और हम एक कोकून के अंदर, ऐसे सिल्क वर्म का कोकून है, उसके अंदर बैठे जैसा हो जाता है। हम प्योरली कुछ नहीं देख सकते। जैसे हमने ऐसे चश्मे में कलर्ड चश्मा पहना, रेड कलर चश्मा, ब्लू कलर चश्मा, तो देखते हैं कि सब ब्लू है, रेड है, क्योंकि हमारा चश्मा कलर्ड हमने ही बना दिया है, इसीलिए हमारा सेंस स्पॉइल करते हैं। ऐसे लोगों को राजयोग के बारे में बताए तो वो नहीं मानेंगे। इसलिए बाबूजी महाराज ने बोला कि ये जो बनाया है उसको शैटर करना चाहिए। शैटर कर कौन कर सकता है? एक ट्रांसमिशन जो मास्टर देता है वो शैटर करेंगे, वही सिटिंग में बनता है। उसके बाद ही हम मेडिटेशन के लिए तैयार हो सकते हैं। और कहाँ हम मेडिटेशन करते हैं? सेकंड स्टेप है मेडिटेशन, फर्स्ट स्टेप है क्लीनिंग। हम मेडिटेशन करते हैं हार्ट में। वी जनरली टेक द हार्ट फॉर मेडिटेशन। क्यों हम हार्ट में मेडिटेट करते हैं? इसका इंपॉर्टेंट रीजन बाबूजी महाराज ने बोला है। एक है कि हमारा फिजिकल हार्ट, दिस इज द पंपिंग स्टेशन ऑफ ब्लड। हमारा शरीर में हृदय ब्लड से, जो प्योर ब्लड है, सभी जगह से पंप होता है हृदय से, हमारा सेंटर है। हम किसी के बारे में बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि ये विशाल हृदय है, इसका हृदय अच्छा है। हमारा फीलिंग का सेंटर भी हृदय है। हमको टेंशन आता है तो हृदय में पैल्पिटेशन होता है। यही है सेकंड रीजन। और थर्ड रीजन क्या है? सभी स्क्रिप्चर्स बोलते हैं कि तुम्हारे हृदय में ईश्वर बसा है। बाइबल लो या गीता लो, हृदय में बैठा है, भगवान बैठा है। हृदय ही वो कनेक्टिंग सेंटर है जो हमारे भौतिक शरीर और आध्यात्मिक शरीर को लिंक करता है। वो हार्ट है, वो स्पिरिचुअल हार्ट है जो भगवान से स्टार्ट करता है, सेंटर से स्टार्ट करता है और हमारे इस बॉडी तक कनेक्ट करता है। वो स्पिरिचुअल हार्ट स्टार्ट होता है हमारे हृदय से। और ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है। ऐसे बहुत रिसर्च हुआ है कि हार्ट से ही हमारा फीलिंग सेंटर है। हार्ट इंटेलिजेंस बोलते हैं तो हार्ट्स कोड, ऐसा एक बुक है, पॉल पियर्सल ने जो लिखा है हार्ट्स कोड। तो जो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया, एक व्यक्ति का हृदय लेके दूसरे व्यक्ति में सर्जरी करते हैं, तो ऐसा अनुभव होता है कि जो मरा हुआ व्यक्ति है उसकी फीलिंग्स भी ये आदमी को आता है। ऐसे बहुत केसेस भी सॉल्व किए पुलिस ने, ये जाके बताता है कि इधर मर्डर हुआ था, क्योंकि वो मरा हुआ व्यक्ति है, उसका हृदय इसके अंदर है, वो फीलिंग्स इसको भी मिलता है। और अभी रिसर्च है कि हृदय में जो मसल, हमने सोचा कि मसल टिश्यू है, पर रिसर्च बोलते हैं कि अभी 66% हृदय का नर्वस टिश्यू है, हार्ट मसल टिश्यू नहीं है। खाली 33% ही मसल्स है। इतना अधिक नर्व टिश्यू क्यों है? क्योंकि ये फीलिंग्स के कनेक्शन है। और ब्रेन का एक्टिविटीज है, ब्रेन का सभी एक्टिविटीज हृदय से रेगुलेट होता है। ये भी साइंटिफिकली अभी प्रूव हो रहा है। अभी बहुत रीजंस है। अब इसीलिए हमारा मेडिटेशन हृदय से स्टार्ट करना है। अब हृदय क्या है, कहाँ है, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि हृदय लेफ्ट साइड में मेडिटेट करना है कि राइट साइड में मेडिटेट करना है, ये पॉइंट में मेडिटेट करना है, ऐसा इंटेलेक्चुअलाइज नहीं करना है। जो हृदय है, हमको पता नहीं हमारा हृदय कहाँ है, हमने देखा नहीं है हमारा हृदय। दूसरों का हृदय हम देख सकते हैं, अपना हृदय नहीं देख सकते। ये हृदय रीजन, ये हार्ट का जो इधर एक दिव्य प्रकाश जो वो सोर्स से आता है, उधर हमारा मन जेंटली मेडिटेट ऑन द डिवाइन लाइट विच इज ओरिजिनेटिंग इन द सोर्स ऑफ डिवाइन लाइट, ऐसे बाबूजी महाराज ने बोला है। और ऐसे शुरू किया तो धीरे धीरे हमारा मन उसमें सेंटर हो जाएगा। हमारा ईगो इधर से वो सेंटर तक वो जो कनेक्शन है वो कनेक्ट हो जाएगा। और ये सब होगा खाली ट्रांसमिशन मिलने से, प्राणाहुति मिलने से ही हम ये सब कर सकते। नहीं तो हम ध्यान किया तो हम ध्यान करेंगे हमारे ये भौतिक प्रॉब्लम्स के बारे में ऐसे मेडिटेट कर सकते, नहीं तो हमारे चिंताएं के बारे में मेडिटेट कर सकते हैं। भगवान के बारे में हम कैसे मेडिटेट कर सकते हैं? हमने देखा नहीं भगवान को, पर मास्टर ने अपने करुणा से, ग्रेस से दिया है। भगवान को हम हमें देते हैं,
एसेंस में देते हैं कि हम पहचान लेते हैं यही है भगवान। अभी सत्संग हुआ, हमको वो फीलिंग हुआ भगवान क्या है, फीलिंग के सही हिसाब से हम भगवान को पहचान लिए है और वो हमें हमारे जीवन को बदल देगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा। यही है प्राणाहुति का मैजिक, यही सेकंड स्टेप मेडिटेशन। अब मेडिटेशन करके बाहर निकला तो मेडिटेटिव स्टेट रेगुलेट रखना है। मेडिटेटिव ऐसे मेडिटेशन करके बाहर जाके नॉर्मल काम में ऐसे इमीडिएटली नहीं जाना चाहिए, वो मेडिटेटिव स्टेट जारी रखना चाहिए। दादी ने AEIOU बोला है, एक्वायर, एनलाइवन, इम्बाइब, बिकम वन एंड यूनाइट। एक्वायर माने कंडीशन को अब एक्वायर करो। मेडिटेशन में हमको क्या मिला है, ये मेडिटेशन के बाद थोड़ी देर वो से बैठो, वो फीलिंग थोड़ी देर जारी रखो, डायरी में रखो। डायरी में लिखा तो हम उसको याद करेंगे। जैसे हम एक पिकनिक ट्रिप में गए, ऊटी में गए, ऊटी में जाके वापस आ गए तो भूल जाएंगे। अगर हमने लिखा तो वो मेमोरी हमारे मन में डीप में आ जाएगा। अगर हमने क्लास अटेंड किया, स्कूल में क्लास अटेंड किया और उसका नोट्स लिखा, टीचर ने जो बोला नोट्स लिखा, तो हमारे अंदर वो ऐसे आ जाएगा, फीलिंग वो डेप्थ में जाएगा। नहीं लिखा तो हम भूल जाएंगे। इसीलिए हमको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम लिखते हैं हम वापस उस स्मरण में जाते हैं, मैं कहाँ था। हम वापस ऊटी में जाते हैं, ऊटी का वो सीन हमारे मन में आ जाता है, नॉस्टैल्जिक मेमोरी। जैसे ऐसा ही है, मास्टर ने कंडीशन दिया है, थोड़ी देर बैठो, मास्टर मैं मुझे कहाँ ले गया था, वहाँ वापस जाओ, थोड़ी देर वहाँ रहो और वापस आके अपने वर्ड्स में लिखो, वो कंडीशन हमारा हो जाएगा। वो फिर एनलाइवन करो, वो अपना बनाओ। दादी ने बोला कि जैसे ही तुमको एक ऐसे एक दीप मिला है, वो पॉलिश करो। हमारा काम है वो पॉलिश करके रखो। ऐसे 10 दिन गया, 1 महीना गया तो हमारा जो लैंप है वो उसका वो लस्टर चला गया, वो ग्लिसरिंग चला जाएगा। डेली पॉलिश किया तो वैसा ही यही हमको कंडीशन करना, वो हमें पॉलिश करना है। वो धीरे धीरे पॉलिश किया तो धीरे धीरे वो अपना आ जाएगा और वो मैं और वो कंडीशन एक हो जाएगा, वो यूनियन। फिर मेरे से वो नहीं निकल जाएगा, वो मेरा कैरेक्टर बन जाएगा। ऐसे ही हमारा मेडिटेटिव स्टेट हमको रखना है। यही है कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस। कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस का मतलब है हमारा मेडिटेटिव स्टेट हमारा बनाना चाहिए। यही कॉन्स्टेंट, ऐसा नहीं कि मैं मास्टर का बारे में सोच रहा हूँ, मास्टर के बारे में सोचना कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस नहीं है। चार्य जी महाराज को एक आदमी ने ऐसे पूछा, अगर आप मास्टर सपने में आ गया तो उसका मतलब क्या है। तो चार्य जी महाराज ने बोला कि इसका मतलब है कि आप सपना देख रहे हो। हमको सपना नहीं देखना चाहिए, हमको सच्ची में मास्टर का जैसा बनना चाहिए। यही है मेडिटेटिव स्टेज जारी रखो और वो जैसा बनो। तो ये सेकंड स्टेप है। और थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रार्थना, प्रेयर। मेडिटेशन और क्लीनिंग में मैं आता हूँ। कौन मेडिटेशन करता है? मैं मेडिटेट करता हूँ। कौन क्लीन करता है? मैं क्लीन करता हूँ। सो ईगो उधर है। अष्टांग योग पद्धति में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, उधर तक हम पहुंच सकते हैं। ईगो से मैं जाके बैठ सकता हूँ, मेडिटेट कर सकता हूँ, मैं डिसिप्लिन कर सकता हूँ, सब कर सकता हूँ। पर भगवान के द्वार में आ गया तो वो मैं प्रॉब्लम करता है। मैं मुझे छोड़ेगा नहीं, पर आगे जाने में ये मैं मुझे हेल्प नहीं करेगा। मुझे उधर छोड़ना चाहिए, ईगो को उधर छोड़ना चाहिए। ईगो को छोड़ने को हम प्रार्थना करते हैं, कहते हैं। उधर जाके बैठते हैं कि मैं इधर आया हूँ, बस मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, वेट करने के लिए तैयार, मुझे आप जैसा बनना है। दादी ने बोला है, भगवान गॉड आई डोंट नो यू, प्लीज शो मी हु यू आर मी, ऐसे कह के बैठना है। मैं इधर बैठने के लिए तैयार हूँ, कितने टाइम वेट करो, मैं इतना वेट करने को, मुझे आप जैसा बनना ही चाहिए। मेरे आशा है मुझे प्रॉब्लम कर रहा है। पूर्ण समर्पण में वैसे बैठते हैं तो एकदम मैं उधर से निकल जाता हूँ। तब क्या होता है, तब एक अद्भुत कार्य हो जाता है कि मास्टर आ जाते हैं। यही लाला जी महाराज ने बोला, हाइड योरसेल्फ टू रिवील गॉड। हाइड योरसेल्फ, हमको ये मैं जो है, जो हमें सब काम करवाता है, सब मुझे देता है, मेरा आइडेंटिटी देता है, वो मुझे छोड़ना चाहिए। नहीं तो हमारा मेडिटेशन ब्लॉक हो जाता है। कितना भी बढ़ो, मैं मास्टर जैसा नहीं बन सकता है। इसीलिए हमारा लक्ष्य चेंज करके मास्टर को लाना चाहिए। इसीलिए दादी बोलते हैं कि जो हमारे हृदय मंडल
का यात्रा कंप्लीट किया, उसके बाद भगवान मास्टर को देखना है, भक्ति है, दूसरा कुछ भाव नहीं उधर। मैं और मास्टर ये द्वंद्व रहता है, मैं मास्टर को देखता हूँ, मास्टर जो बोलता है मास्टर के पीछे चलता हूँ। एक स्टेप आ जाता है कि मैं भी जाता हूँ, खाली मास्टर मुझे लेता है, अपने भी लैब में लेता है, और मास्टर जहाँ जाता है मैं उनके साथ, मुझे पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। वो जैसे बच्चा माताजी के गोद में बैठा है, जो जो मास्टर दिखाता है मैं देखता हूँ, जो जो काम करवाता है वो करता हूँ। अगर काम नहीं करना है तो नहीं करना है, करना है मुझे पता नहीं क्या कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता है कि मैं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं पता है, पर सब कुछ हो रहा है, इतना ब्यूटीफुली हो रहा है कि जो भी देखो कि बोलता है कि भगवान आ रहा है। यही है मास्टर। हम मास्टर को नहीं दिखते, व्यक्ति को नहीं दिखते, भगवान को दिखते। ये अद्भुत, ये सरप्राइजिंग आता है प्रार्थना में। इसलिए प्रार्थना हमारे कॉन्शियसनेस लेवल्स को ट्रांसेंड करना, ये प्रार्थना से ही होता है। अगर प्रार्थना भाव नहीं आया तो हम हमारे कॉन्शियस में टिके रहेंगे। हम कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, पर मेडिटेशन में आगे जाने के लिए हमें प्रेयर चाहिए। यही है 3 इंपॉर्टेंट लिंब सहज मार्ग का। और एक एक चक्र में हमको यात्रा करना है, तो ये हमको याद रखना चाहिए। क्लीनिंग करता ही रहना चाहिए जब तक आप मास्टर बोले, मेडिटेशन करता ही रहना है जब तक मास्टर बोले। खाली मेरा एक ही है, लव एंड डिवोशन, यही मुझे आगे जाता है। मास्टर ने बोला है इसलिए मैं करता हूँ। ऐसा एक टाइम किया तो मास्टर को बोलने की ज़रूरत नहीं है, मास्टर ही बोलेगा, मैं नहीं बोलता हूँ, मास्टर ही बोलने लगे। जब भी बात करें वो शब्द मास्टर के ही होगा, जब भी चिंता करते वो मास्टर की चिंता हो जाता है। यही है ये चक्रों की यात्रा। हमें यात्रा जरूर करना है, एक एक चक्र का नॉलेज जरूर आना चाहिए, पर ये नॉलेज में हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सब किसके लिए कर रहा हूँ, मुझे मास्टर का इंस्ट्रूमेंट बनना है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके लिए कर रहा हूँ। थैंक यू।